भगवान गणेश की अद्भुत कथा, बुद्धि, भक्ति और समर्पण की कहानी। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। वहां का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और अलौकिक था। देवता, ऋषि और गण वहां आकर आशीर्वाद प्राप्त करते थे। माता पार्वती अत्यंत स्नेहमयी और करुणामयी थी, परंतु उनके मन में एक अभिलाषा थी, एक ऐसे पुत्र की जो उनका अपना हो, जो हर समय उनके साथ रहे। एक दिन माता पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शरीर के उपटन, चंदन और हल्दी के लेप से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उस बालक में उन्होंने प्राण फूके और वह जीवित हो उठा। माता पार्वती ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और कहा, तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम गणेश होगा। गणेश अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आज्ञाकारी थे। माता ने उनसे कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं न कहूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने सिर झुकाकर कहा, माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां लौटे। उन्होंने द्वार पर एक अनजान बालक को देखा और अंदर जाने लगे। गणेश ने तुरंत हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। रुकिए, माता के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता, गणेश ने दृढ़ स्वर में कहा। भगवान शिव ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? गणेश ने उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और उनका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। शिव जी ने समझाने की कोशिश की, पर गणेश अपने कर्तव्य से टस से मस नहीं हुए। यह देख शिव जी के गण क्रोधित हो उठे और उन्होंने गणेश पर आक्रमण कर दिया। परंतु गणेश अद्भुत शक्ति और साहस के धनी थे। उन्होंने सभी को पराजित कर दिया। अंततः शिव जी स्वयं युद्ध में उतरे। भीषण युद्ध हुआ। गणेश अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए वीरता से लड़े, पर अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा, तो उनका हृदय दुख से भर गया। उनका क्रोध इतना बढ़ा कि उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे स्थिति को संभालें। शिव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती को शांत करने का प्रयास किया और कहा। उन्होंने तुरंत गणेश को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाकर जो भी पहला जीव मिले, उसका सिर लेकर आएं। गणों को सबसे पहले एक हाथी मिला, इसलिए वे उसका सिर लेकर लौट आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के शरीर पर स्थापित कर दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती को यह देखकर बहुत खुशी हुई। शिव जी ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही होगी। इस प्रकार गणेश जी को हाथी के सिर के साथ नया जीवन मिला। उनका यह रूप बहुत ही अद्भुत और प्रतीकात्मक है। उनका बड़ा सिर ज्ञान और समझ का प्रतीक है। छोटी आंखें एकाग्रता का संकेत देती हैं। बड़े कान सुनने की क्षमता और धैर्य का प्रतीक है, और उनका विशाल पेट सहनशीलता और संतोष को दर्शाता है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार, एक बार देवताओं में यह विवाद हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा की जानी चाहिए। तब यह निर्णय लिया गया कि जो देवता पृथ्वी के 3 चक्कर सबसे पहले लगाएगा, वही प्रथम पूज्य होगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर निकल पड़े। गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक, चूहा, था, जिससे वे तेज गति से यात्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता, शिव और पार्वती, के चारों ओर 3 चक्कर लगाए और कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरी दुनिया है।
उनकी इस बुद्धिमत्ता से सभी देवता प्रभावित हुए और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया गया। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है।